देखो, इस बात में जरा सा भी शक नहीं है कि दुनिया डरने वाले को और डराती है, दबने वाले को और दबाती है और झुकने वाले को और झुकाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम डरते क्यों हैं, दबते क्यों हैं और झुकते क्यों हैं। अब ध्यान से सुनना, समझना और अपने लाइफ में अप्लाई करना, फिर देखना किसकी हिम्मत होती है आपको डराने, दबाने और झुकाने की। सबसे पहले बात करें डर की, तो देखो हमारे जीवन में वास्तव में डर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि डर अगर वास्तव में होता तो फिर वो बचपन से ही होता। और आपने देखा होगा कि बच्चे किसी से भी नहीं डरते, और जब हम बच्चे थे तब भी हम नहीं डरते थे। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे किसी नई और अजीब चीज़ को देखकर चौंक सकते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। तो फिर हमारे अंदर, हमारे भीतर ये डर आया कहाँ से? तो यहाँ पर कुछ डर तो धीरे धीरे समाज ने हमारे अंदर भरा, और कुछ डर हमारा खुद का काल्पनिक है। और रही बात मौत के डर की, तो उस डर को भी दूर किया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि मुझे भी पहले मौत का बहुत ज़्यादा डर लगता था, जैसे सबको लगता ही है। लेकिन इस चीज़ को मैंने इतनी गहराई से समझा कि इस डर को काफ़ी हद तक मैंने दूर कर लिया है। वो कैसे किया, इस पर कभी हम गहरी चर्चा ज़रूर करेंगे। अब सवाल आता है कि हम दबते क्यों हैं, झुकते क्यों हैं। देखो, मोटा मोटा इसका कारण तो ये है कि हमारी ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा लालच, ज़्यादा वासना और भविष्य की सोच, यही हमें किसी के सामने दबने और झुकने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे हमें बाद में दबाते हैं, बाद में झुकाते हैं। सबसे पहले हम ही खुद को खुद ही दबाते हैं, खुद को खुद ही अपनी नज़रों में गिराते हैं और खुद ही हम अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। तो दुनिया तो आपको कमज़ोर मानेगी, सबसे पहले आपको खुद को अपनी नज़र में ताकतवर मानना पड़ेगा। और हम कमज़ोर अपने आप को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है। कोई भी आता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी समझता है, कुछ भी समझाता है, कुछ भी थोपता है, कुछ भी बताता है, और ताज्जुब की बात यह है कि हम मान भी लेते हैं। अब लोग क्यों मान लेते हैं किसी की भी बात, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि देखो, मैं तो सवाल जवाब करने वाला आदमी हूँ, जिज्ञासा रखने वाला आदमी हूँ, प्रैक्टिकल माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। और एक इंसान होने के नाते यह हमारी पहचान भी है। तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसी बनाओ जिसमें तुरंत रिएक्शन मत दो, तुरंत कोई रिप्लाई मत दो, तुरंत कोई जवाब मत दो, तुरंत किसी को प्रॉमिस मत करो, तुरंत कोई डिसीजन मत लो। थोड़ा होल्ड करना सीखो, पैसेंस रखो, चुपचाप होकर शांत रहकर सुनना सीखो, लोगों को और उनकी बातों को ऑब्जर्व करना सीखो, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर गहराई से ध्यान देना सीखो। इसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जब चीज़ें समझ में आएगी। और ज़्यादा बोलने से बचो, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतनी ही आप अपनी ही पोल खोलोगे, और ज़्यादा बोलने वाले इंसान की रिस्पेक्ट भी कम होती है। थोड़ा मिस्टीरियस रखो अपने आप को, जितना ज़रूरत हो वहाँ भी थोड़ा कम ही बोलने की कोशिश करो। और रही बात जो लंबे समय से कमज़ोर वाली, जो माइंड में कंडीशनिंग हो रखी है, उसको ठीक करो सेल्फ टॉक से। अपनी मजबूत सेल्फ टॉक बनाओ। हर रोज़ खुद को शीशे में या ऐसे ही हर दिन कहो, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है और ये जो कमज़ोर वाली कंडीशनिंग है ये काफ़ी लंबे समय से हो रखी है। तो इसको मजबूत बनने में, ताकतवर बनने में समय लगेगा, 2 दिन में काम नहीं होगा। हर रोज़ खुद को ये कहो कि हाँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी समझ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, एक शानदार ताकतवर जीवन जी सकता हूँ, खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस परमात्मा की शक्ति हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, कण हूँ, जो सब में बसा है। तो मैं कैसे कमज़ोर हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। और उसके लिए प्रयास चालू कर दो। बोलने से नहीं होगा, बोलने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। और यही एक मात्र तरीका है जिससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपकी लाइफ आप खुद गाइड कर सकते हो। देखो, दूसरा इंसान आपका हाथ थाम सकता है, आपको दिशा दे सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बदलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। इसलिए
खुद से प्रेम करो, अकेले रहकर अपने आप से बातें करो, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में जगह दो। जो भी विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान दो, उनको लिखना शुरू करो, नई स्किल सीखते रहा करो, खुद को अपडेट रखा करो, कुछ पढ़ा करो, कुछ जाना करो, कुछ सीखा करो और भौतिक चीज़ों से थोड़ा लगाव कम किया करो। जीवन को बिल्कुल सरल रखने की कोशिश किया करो। मैं मानता हूँ ये चीज़ें शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो फिर जीवन आसान होता चला जाएगा, मन मजबूत होता चला जाएगा। और मैं खुद का अनुभव इसलिए आपसे बातें कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम आगे वीडियोस में करने वाले हैं, जिनसे डेफिनेटली आपको सेल्फ ग्रोथ में मदद मिलेगी।